नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या ट्रंप और नेतन्याहू आपस में जंग लड़ रहे हैं? क्या इजराइल ने अमेरिका पर हमला कर दिया है? क्या अमेरिका और इजराइल में दुश्मनी बढ़ सकती है या हो सकती है? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। अभी चंद मिनट पहले की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को कायर कह दिया है और नेटो देशों को कायर कहने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर भी बहुत भड़के हुए हैं। खबर यह आ रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप की दोस्ती ईरान जंग में दांव पर लग गई है। इजराइल के ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमले ने आग में घी डालने का काम किया है। तो क्या वाकई इजराइल ने अमेरिका पर हमला किया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट के अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया, जहां पर अमेरिकी कंपनी तेल निकालने के काम में लगी हुई है। यानी इजराइल ने जो तीर चलाया तेहरान पर, वो तीर पहुंच गया अमेरिका, यानी कि अमेरिकी इंटरेस्ट पर। यानी इजराइल ने तेहरान पर जो अटैक किया वो अमेरिका पर इनडायरेक्ट अटैक हो गया और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से आग बबूला है। खबर यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तू मैं और हॉट टॉक भी हुई है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू बैक फुट पर हैं और वो कह रहे हैं अमेरिका जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को लगा वो ट्रंप को अंधेरे में रखकर ईरान पर कहीं पर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का यह फैसला, इजराइल का यह फैसला अमेरिकी इकोनॉमी की कमर तोड़ रहा है, अमेरिकी कंपनियों को बर्बाद कर रहा है, खासकर वो कंपनियां जो मिडिल ईस्ट में दिन रात तेल निकालने का काम करती हैं और अमेरिका में डॉलर भरने का काम करती हैं। और इसलिए आज बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तलवारें खींची नजर आ रही हैं। तो ये इनडायरेक्ट अटैक वाली कहानी क्या है? कैसे इजराइल का हमला अमेरिकी दहलीज तक चला गया, अमेरिका को नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हुआ है। इस खबर को मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल विस्तार से, डिटेल से, एक एक पहलू के साथ, एक एक पॉइंट के साथ, एक एक डॉट कनेक्ट करेंगे। इस खबर की ABCD समझेंगे और करेंगे इस पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल आज की तारीख में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है? क्या इजराइल ने अमेरिका पर हमला कर दिया है? चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। नेतन्याहू ने ईरान के गैस फील्ड पर हमला करने में जाने अनजाने में अपने सबसे बड़े मददगार डोनाल्ड ट्रंप की पीठ में छुरा घुमा। वो बहुत मशहूर कहावत है, चिराग तरे अंधेरा होता है। जिस इजराइल को अमेरिका ने ताकत दी, हथियार दिए, उसी इजराइल ने अमेरिका की उस कमजोरी पर अटैक किया जिसे पूरा अमेरिका हिल गया। इजराइल ने यह हमला डायरेक्ट किया, इनडायरेक्ट किया, यह समझने वाली बात। इसके पीछे इजराइल की मंशा क्या वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन हमला तो हुआ, यह मैं आपको बताऊंगा कैसे। चलिए समझते हैं। इजराइल ने ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जिसकी तस्वीर आपने देखी और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये खबर आपने सुनी। तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने मिडिल ईस्ट में तेल गैस इलाकों में लगातार अटैक शुरू किया और मिडिल ईस्ट में सिर्फ खाड़ी देशों की कंपनियां नहीं है जो तेल निकालने का काम करती हैं। अमेरिका की कई कंपनियां मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करती हैं और इन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में काम करती हैं और सब के सब ईरान के हमलों की जद में हैं। यानी इजराइल ने जो हमला किया वो अटैक इनडायरेक्ट अमेरिका पर ट्रांसफर हो गया। यानी एक तरह से कहिए तो इजराइल ने अमेरिका पर ही हमला कर दिया। अब अमेरिका, इजराइल दोनों देशों में इस वक्त इस बात को लेकर बहुत टेंशन है
माना यह भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू में और अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों में काफी हॉट टॉक भी हुई है, गर्मा गर्म बातचीत, जिसके बाद नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि उन जगहों को निशाना ना बनाया जाए जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। अब उनके लिए यह लड़ाई न निगली जा रही है, ना वो उगल पा रहे हैं। और इस पर दो लाइनें याद आती कि वही हुआ ना जिसका डर था हमें, दो से ही निकला आस्तीन का सांप। लौ तो जला दी थी उसने मरुथल में, लेकिन अब उसी की आग जला रही है हमें। इजराइल ने ईरान के पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया, वो भी बगैर अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। उसे लगा कि हम ईरान को घुटने पर लेते आएंगे और ईरान इसके बाद सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरा खेल ही बदल गया। इसके बाद इजराइल अमेरिका आमने सामने आ गए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तमाम तेल और गैस इलाकों को टारगेट किया जहां अमेरिकी दिग्गज कंपनी जैसे एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी अमेरिकी कंपनियां ऑपरेट करती हैं। और आपको यकीन नहीं है तो चलिए मैं आपको बताता हूं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व कैसे काम करता है, कहां कितना निवेश है। एक्सॉन मोबिल दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है, जो मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी कंपनी में से जानी जाती है। यूएई के अपर ज़क़ोम ऑयल फील्ड में साझेदारी है। सऊदी अरब में सेमरीफ रिफाइनरी हिस्सेदारी लगभग 50% है। ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम यानी कि ऑक्सी के नाम से है, यूएई के शाह गैस फील्ड में साझेदारी है। उत्पादन बढ़ाने में बड़े प्रोजेक्ट्स में साथ काम करती है। एक और कंपनी है ईओजी रिसोर्सेज, जो अमेरिका की शेल फोकस्ड कंपनी है। यूएई में अनकन्वेंशनल ऑयल एक्सप्लोरेशन कंसेशन के लिए काम करती है। एक और कंपनी कोनोकोफ्लिक्स, काम इसका है कतर और लीबिया में उत्पादन का काम देखना, और एक दिन का उत्पादन है 1,47,000 बैरल पर डे। तो क्या ईरान के हमलों की जद से ये बाहर है? नहीं, ईरान के हमलों की जद से ये बाहर नहीं, इनको भी नुकसान हुआ है और इसलिए अमेरिका जो है वो कांप गया है। तो इजराइल को कह रहा है क्या कर दिया तुमने, जाने अनजाने में हम पर ही हमला कर दिया, हम तो आपके लिए लड़ने के लिए आए थे। तो खबरें ये आ रही कि व्हाइट हाउस और तेल अवीव के बीच फोन की लाइनें बहुत गर्म है। हॉटलाइन पर बातचीत चल रही है, तू मैं का दौर है। ट्रंप ने ईरान के पार्स हमले की निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाओ। अमेरिका के बिजनेस को दांव पर लगाकर इजराइल अपनी जंग नहीं लड़ सकता है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. We do. I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. We do. I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. We do. I told him don't do that, and he won't do that. We didn't discuss. We do. अब दोनों देशों की नीति भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, ये ठीक बात नहीं है और ये हमारा एम भी नहीं है, हमारा एम रिजीम चेंज का था। दिक्कत यह है कि इससे अमेरिकी कंपनियों के हितों को नुकसान हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं, नेतन्याहू इजराइल फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। नेतन्याहू ने मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश की। अब उनको लगा इतने हमले हो ही रहे हैं तो इजराइल लगे हाथ ईरान के पेट्रोलियम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दे, जिससे कि ईरान कभी तेल बेच ही ना पाए और उसे तेल बेचने में 10 साल 15 साल लग जाए जब तक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो। लेकिन दांव पर अमेरिकी कंपनियों का हित आ गया। अमेरिकी कंपनियों ने फोन मिलाया डोनाल्ड ट्रंप को कि आपकी नीतियों की वजह से मार हमें पड़ रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, हमने जो इन्वेस्ट किया वो खत्म हो रहा है। तो दोनों के हित यहां पर क्लैश कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान का सफाया चाहते हैं, रिजीम का नहीं। डोनाल्ड ट्रंप रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट नहीं करना चाहते। अब इसी वजह से अमेरिका इजराइल आमने सामने है।
तो ईरान के पार्स पर हुए हमले पर नेतन्याहू ने क्या कहा है? जब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई होगी, डोनाल्ड ट्रंप से जब कि उनके ऑफिस से जब फोन आया होगा, उसके बाद कैसे सुर बदले हैं नेतन्याहू के, खुद सुनिए। Fact number one, Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. What do we see? What happens if are there any signs that the Iranian regime is cracking? A lot of signs. A lot of signs. I wish I could divulge all of them. Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. What do we see? What happens if are there any signs that the Iranian regime is cracking? A lot of signs. A lot of signs. I wish I could divulge all of them. तो बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि पार्स गैस फील्ड पर जो हमला किया उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। ये फैक्ट नंबर 1 है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में सवाल उठाए जा रहे थे कि अमेरिका के कहने पर हमला हुआ है। नंबर 2 बात उन्होंने कही कि अमेरिका ने कहा है कि आगे से इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। तो मैं ये भरोसा देना चाहता हूं, ये बेंजामिन नेतन्याहू के वर्ड जो मैंने आपको भी सुना है, उन्होंने कहा मैं ये भरोसा देना चाहता हूं कि आगे से ऐसे हमले नहीं होंगे। अब इसके पीछे का खेल समझ लीजिए क्या है। एक तो नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, अमेरिकी कंपनियां हिट हो रही हैं और वो अमेरिकी इंटरेस्ट में नहीं है, और मिडिल ईस्ट तो उनका पैकअप होगा इस जंग के बाद। ये तो मैं आपको लिख के देता हूं, अमेरिका कितना भरोसा दिला दे। अब मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के भरोसे में तो नहीं आने वाले। बेशक वो चाइना का रुख कर रहे, रशिया का रुख कर रहे हैं, किसी और देश की तरफ चले जाएं, अमेरिका की तरफ नहीं जाएंगे। तो एक नुकसान ये हो गया। दूसरा नुकसान क्या होगा? अगर यहां से तेल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से नष्ट होते, अभी तक 15 से 20% तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुकी है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ढहेगी तो क्या होगा? ट्रंप के लिए साख का सवाल हो जाएगा। इजराइल को वो अपने हाल पर छोड़ देंगे और यहां से पैकअप करके चले जाएंगे वापस कि अब हमारी लड़ाई नहीं रह गई है। ये इजराइल और ईरान की अपनी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि इजराइल हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। इसलिए दोनों नेता अब अपने अपने फायदे के हिसाब से देख रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब मिडिल ईस्ट में एनर्जी सेक्टर को जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने तेल गैस वाले इलाके में कहां कहां हमला किया, जिससे कि ईरान को नुकसान हुआ और अमेरिका नाराज है। पहला तो मैंने कहानी आपको बताई, साउथ पार्स गैस फील्ड का इलाका जो बहुत बड़ा गैस का भंडार है। ईरान ने हमला किया रास लफान में, कतर में, रियाद रिफाइनरी में सऊदी अरब में, रेड सी रिफाइनरी में सऊदी अरब में, हाइफा ऑयल रिफाइनरी में तेल अवीव में। इसके अलावा हबशान गैस प्लांट यूएई पे हमला किया और शाह गैस फील्ड यूएई पे हमला किया। साथ ही मीना अल अहमदी प्लांट पर कुवैत में हमला किया। अब एनर्जी सेक्टर पर हमले के बाद अब तक कितना नुकसान हो गया यह भी जान लीजिए। 4 गैस ट्रीटमेंट प्लांट क्षतिग्रस्त हुए हैं ईरान के अंदर, यानी कि ईरान से जो गैस निकलना था 4 ट्रीटमेंट प्लांट से, वो फिलहाल रुक गया है। यह ईरान की 70 से 75% गैस आपूर्ति बाधित कर सकता है। अब चलिए आप कतर, रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब है। इंडिया का मैक्सिमम एलएनजी इसी हब से आता है। तो भारत का भी प्रेशर है, एलएनजी उत्पादन लाइनों को बहुत नुकसान हुआ है। कतर की 70% गैस निर्यात क्षमता खत्म हो गई है और इसको रिस्टोर करने में कितना वक्त लगेगा? लगभग 5 साल लग सकते हैं 17% को रिस्टोर करने में और 100% के पोटेंशियल तक पहुंचने में, और सालाना करीब $20 बिलियन के राजस्व का नुकसान हो सकता है। रास तनूरा में आ जाइए, सऊदी अरब में है। सऊदी का सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण प्लांट है, 5.5 लाख बैरल पर डे निकालता है। ड्रोन हमले के बाद काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। सैमरेफ रिफाइनरी पे आ जाइए, सऊदी अरब का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। ढांचागत नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। रुवैस रिफाइनरी यूएई की दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है। इसे एहतियातन क्लोज करना पड़ा है क्योंकि डर है कि यहां पर भी हमला हो जाएगा। और डर नहीं है, ईरान ने अलर्ट किया है मिडिल ईस्ट के सभी देशों को कि जितने भी गैस और ऑयल रिफाइनरी प्लांट से उन सबको खाली कर दो, कभी भी मिसाइल अटैक हो सकता है, इसलिए कई प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। तो यह है सिचुएशन फिलहाल ट्रंप साहब के सामने।
ट्रंप कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन डॉलर का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे सामने इजराइल ही क्यों ना। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करने को कहा था। ट्रंप का कहना है कि उन्हें इस हमले की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी और यह बात कबूल की है बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो बयान आपको हमने सुनवाया। अब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच दरार की 5 बड़ी वजहें भी आप देख लीजिए। पहली वजह, सबसे पहले इजराइल ने जो साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया और उसकी जानकारी अमेरिका को नहीं दी, क्योंकि अगर अमेरिका को जानकारी होती तो शायद डोनाल्ड ट्रंप रोक लेते और कहते ये ठीक नहीं, अभी आप वहां हमला मत कीजिए। इससे अमेरिका का इंटरेस्ट भी टूट सकता है। दूसरी वजह, ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने की सलाह को नजरअंदाज करना, क्योंकि अमेरिका ने पहले वार्न किया था हमारा एम रिजीम चेंज का है। तीसरी वजह, वैश्विक तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल है और सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है। अमेरिका में सबसे ज्यादा ऑयल प्राइसेस हाइक हुए हैं पिछले 14 दिनों में। चौथी वजह, नेतन्याहू की एक तरफा कार्रवाई का दावा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने ये एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि इससे पहले अमेरिका का नाम भी इसमें खींचा जा रहा था। और पांचवी वजह, युद्ध का लक्ष्य। अमेरिका और इजराइल ने, याद कीजिए, किस बात पर हमला किया था ईरान पर। इस बात पे नहीं किया था कि ईरान तेल निकालता है या गैस निकालता है या व्हाटएवर जो भी कुछ करता है। इसलिए हमला किया था कि उसके पास परमाणु, एनरिच्ड परमाणु, संवर्धित यूरेनियम है। इसलिए हमला किया था कि खामनेई 1989 से रिजीम में बने हुए हैं, उनको हटाना है, तो वो भी अचीव नहीं हो पाया और इसलिए अब दोनों देश आमने सामने हैं। हालांकि नेतन्याहू अभी भी कह रहे हैं कि अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टेंशन उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। आप तनाव उनके चेहरे पर देखेंगे। अगर जो बाइट वो चली थी, पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा वो फ्रेम लेकर आए, सिर्फ विजुअल फ्रेम, उनके चेहरे को देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत सादगी और फ्रेश मूड में नजर आते हैं कभी भी, लेकिन उस बाइट में उनके चेहरे को अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये तस्वीर, तनाव से भरा हुआ चेहरा। एक बार फिर से लेकर आइएगा प्लीज। ये देखिए, तनाव से भरा हुआ चेहरा। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने इजराइल को अगले ऐसे किसी भी हमले से पीछे हटने की चेतावनी दी है। तो अब इस युद्ध में भविष्य क्या है, चलिए बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सब चलते हैं मेहमानों के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधाकर जी बहुत स्वागत है आपका। अहमद मसीह खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, अमेरिका से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन आप मेहमानों का रुख करूं उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देना चाहता हूं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को धमकी दे दी है, नेटो देशों को कायर बताया है, कागजी शेर बताया है और कहा है कि नेटो समर्थन नहीं दे रहा है, इन कायरों को मैं बाद में देख लूंगा, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, सहयोग नहीं मिलने पर भविष्य पर असर होगा, नेटो जैसे कायरों को हम, नेटो देश जैसे कायरों को हम याद रखेंगे। होर्मुज खुलवाने में यह मदद नहीं कर रहा है, बाद में देख लेने की धमकी। नेटो देशों को कायर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हो तो वही बता सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, मैं इनके बारे में क्या ही कहूं। मैं मेजर जनरल सुधाकर जी के पास जा रहा हूं सबसे पहला सवाल लेकर। जनरल साहब, अमेरिका और इजराइल पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद आमने सामने और दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ जितना भी तेल और गैस खाड़ी देशों से निकलता है सब पर इंपैक्ट हुआ है, इनफैक्ट कि उनके मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में भी अब बहुत बड़ा इंपैक्ट आ गया है, यानी कि उसको भी रिकवर करने में 4-5 साल लग जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि ये हमारा एम नहीं था, इजराइल कह रहा पूरे ईरान को मिटा देंगे। विवेक, सबसे पहले मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। सबसे पहले आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया और हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। वेलकम सर। जहां तक आपके सवाल है, सवाल की
जवाब में निचोड़ में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो ओरिएंटेशन अभी जो नतीजा निकल के आ रहा है उभर के, ये अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट की तरफ दर्शाता है। एक स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट कभी ना कभी, आइदर कल परसों, हो सकता है 5-7 दिन के अंदर, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, ये कोई भी लड़ाई शुरू करने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो एग्जिट है उसको निर्णय करने में बहुत तकलीफ होती है। ये एक लड़ाई ना उनका शुरू ना उनका एग्जिट के बारे में कोई थिंक थ्रू या सोच विचार किया गया है। इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आप तो 2-3 बार बता दिए हैं, एक न्यूक्लियर वेपन और दूसरा है रेजिम चेंज। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।